हेलो स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ओके, सो क्लास 10 में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसका मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय एन isolated gaseous atom of an element in its lowest state of energy by accepting an electron to form an ion और नेगेटिव चार्ज आयन। सो दैट मीन्स हम क्या लेंगे, हम एक एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट को हम किस स्टेट में लेंगे? गैसियस और आइसोलेटेड स्टेट में लेंगे। उस एलिमेंट के इस स्टेट ऑफ एटम में से हम क्या करेंगे? उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। सो व्हेन वी ऐड एन इलेक्ट्रॉन, जब हम एक इलेक्ट्रॉन उसमें डालेंगे तो उससे क्या होगा? हमें एक एनायन मिलेगा, राइट? So this anion is formed because of released energy। तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी और ये जो टर्म होगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ओके, जैसे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल को मेजर करते हैं, ऐसे इसका भी मेजरिंग यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट द डिफरेंस इज आयनाइजेशन पोटेंशियल में एनर्जी क्या होती है? प्लस पॉजिटिव एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और कैटायन बनता है। और जब हम आयनाइजेशन पोटेंशियल लेते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और हमारा एनायन फॉर्म होता है। सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, नाउ लेट्स सी द फैक्टर्स जो हमारे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को भी वही फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जो आयनाइजेशन पोटेंशियल को करते हैं। दैट मीन्स एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। बट ये रिमेंबर करना है आपको, एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये इन्वर्सली रिलेटेड है। तो जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज करेगी। ऐसे जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो ये अफिनिटी से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज करेगी। ओके, सो ये फैक्टर्स एग्जैक्टली सेम है जैसे हमारे आयोनाइजेशन पोटेंशियल के। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। तो जब हम ट्रेंड देखते हैं, सो दीज आर द पीरियोडिक एलिमेंट्स, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। सो जब हम हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, जब हम व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, सो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है और हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस हमारा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज करेगी। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हीलियम, नियॉन, आर्गन, जैसे हम इनर्ट गैसेस पे आते हैं तो यहाँ पे क्या है? इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दिस दे विल नॉट एक्सेप्ट एनी इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ अफिनिटी हो जाएगी 0। ओके, राइट? सो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है 0, राइट? और जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, सो दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारी इट इज इंक्रीजिंग। ओके, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, जब हम फर्स्ट पीरियड से सेकेंड पीरियड टू थर्ड पीरियड जा रहे हैं, सी इट इज minus negative 0.75 electron volts, then it is now decreasing to minus 0.61, right? So what is actually happening here when we are moving down? हमारी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज करेगी। वाई? बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाएगा। सो जब हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाएगा, सो व्हाट विल हैपन? न्यूक्लियर पुल इतना वीक होगा कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन विल इंक्रीज। सो बिकॉज ऑफ दिस हमारा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी व्हेन वी मूव डाउन इट विल डिक्रीज। इज दिस क्लियर? अब ये हमारा यहाँ से व्हेन वी मूव फ्रॉम लिथियम टू सोडियम, ठीक है, तो ये it is minus 0.61 and here it is minus 0.82। ओके, तो ये क्या हो गया? ये हमारा एक्सेप्शन हो गया। नाउ ये एक्सेप्शंस के केसेस हम अलग से लेंगे। ऐसे ही अगर हम लेते हैं नाइट्रोजन
we take phosphorus. तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस में भी phosphorus एक हमारा एक्सेप्शन हो जाता है, 0.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है, राइट. सो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्शन. मैग्नीशियम और बेरिलियम पे हमारी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. अगेन ये एक्सेप्शन है क्योंकि कन्फिग्रेशन. सो ऑल दीज एक्सेप्शनल केसेस वील टेक अप सेपरेटली. लेकिन एक जनरल ट्रेंड समझ लीजिए आप यहाँ पे, दैट लेफ्ट टू राइट व्हेन वी मूव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज एंड टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी decreases. Okay, because atomic size increase and nuclear charge जो भी होता है वो हमारा insignificantly increase करता है, तो ये overcome हो जाता है because of atomic size, right? Okay, thank you. And children, if you like my channel, so do subscribe, right? So that आपको जितने भी नए नए videos आएंगे तो आपके पास information आ जाएगी. Okay, thank you.